अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक दफ़ा फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज के ब्लॉग में जो है मैं आप लोगों के साथ में अपना दिन भर का जो रूटीन है वो शेयर करने वाली हूँ। स्पेशली वीकेंड के टाइम पे क्या रूटीन होता है। वीकेंड के टाइम पे मैं थोड़ा ज़्यादा बिज़ी होती हूँ एज़ कम्पेयर टू वीकडेज़। और मतलब दूसरे लोगों से उल्टा होता है हमारा। लोग वीकेंड पे जो है वो एंजॉय करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं और मतलब आराम करते हैं या रेस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट मेरा जो है वो हम वीकडेज़ में घूमने जाते हैं और वीकेंड पे जो मेरे काम होते हैं ज़रूरी वगैरह वो सारे काम मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो है वो उनका जॉब इस तरीके का है कि वो वीकेंड्स पे ज़्यादा बिज़ी होते हैं और उनकी जो ऑफ होती है, हॉलीडे होती है, वो वीकडेज़ पे होती है, वेडनेसडे या थर्सडे के दिन। तो इसी हिसाब से मैं अपना जो है शेड्यूल मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी सुबह-सुबह उठकर हम जो है मैं आ गई थी किचन में और ब्रेकफ़ास्ट की तैयारी कर रही थी मैं। पिछले काफ़ी दिनों से हम जो है साउथ इंडियन ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, कभी मेंदू वड़ा, कभी डोसा, कभी इडली। तो काफ़ी दिनों से हमने ऑमलेट नहीं खाया था, तो मैंने सोचा कि आज ऑमलेट खा लेते हैं। तो वही मैं ऑमलेट की तैयारी कर रही थी और ये स्पाइसी मसाले वाला जो ऑमलेट है वो बना रही थी मैं। यूजुअली जो है हाफ़ फ्राई खाते हैं, बट आज मन चाह रहा था कि कुछ थोड़ा-सा हेवी खाया जाए। तो मैंने इसमें जो है वो मैंने चिली और गार्लिक की जो मैंने चटनी बना के रखी थी वो भी इसमें मिक्स करके मैंने अच्छा-सा स्पाइसी सा ऑमलेट जो है वो रेडी कर लिया था। काफ़ी दिनों बाद मसाला ऑमलेट खा के काफ़ी अच्छा लगा था, दिल भी खुश हो गया था और टेस्ट बड भी जो है वो खुश हो गए थे। क्योंकि एक ही तरीके का ब्रेकफ़ास्ट जो है अगर हम करते रहें तो दिल भी बोर हो जाता है, टेस्ट बड भी जो है वो बोर हो जाते हैं। तो ऑन एंड ऑफ जो है वो ब्रेकफ़ास्ट का मेन्यू चेंज करते रहना चाहिए। तो मैंने भी वही किया था और अच्छा लगा था काफ़ी, मतलब खा के मज़ा आया था। मैं जब भी किचन में कुकिंग करने के लिए आती हूँ तो साथ ही में अपना आईपैड भी ले आती हूँ। साथ ही साथ कुकिंग करते हुए मैं कोई शो, कोई ड्रामा, पाकिस्तानी ड्रामा है या फिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा है वो एन्जॉय करते-करते कुकिंग करती हूँ। ऐसे टाइम भी पास हो जाता है और कुकिंग करने में मज़ा भी आता है। मतलब देखती नहीं हूँ, सिर्फ़ आवाज़ सुनते रहती हूँ, साथ-साथ कुकिंग करती रहती हूँ। तो मुझे मतलब मेरी हैबिट है ये। स्पेशली तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरा फ़ेवरेट प्रोग्राम है। मैं हमेशा वही देखती हूँ कुकिंग करने के टाइम पे और मज़े से मतलब काम भी हो जाता है। ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद में जब भी बर्तन निकले थे, वो बर्तन भी मैंने धो दिए थे उसी टाइम पे। गंदे बर्तन रखने से बरकत भी नहीं रहती है और बर्डन भी रहता है कि बर्तन धोना है, बर्तन धोना है। तो मेरी हमेशा से आदत रही है कि जो भी कुकिंग के बर्तन निकलते हैं, उसी टाइम पे उसी में लगे हाथों धो देती हूँ। तो इंसान फ्री भी रहता है और अच्छी बात भी है ये। आज सुबह से ही मौसम जो है काफ़ी क्लाउडी हो रखा है, हल्की-हल्की बारिश भी हो रही थी। वो एक क्लिप लेने के लिए मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई थी और मेरे मुँह से जो है वो धुएँ निकल रही थी, इतनी ज़्यादा ठंड थी बाहर। मेरे हाथ जो है वो फ्रीज़ हो रहे थे, तो मैं बस थोड़ा-सा 1 सेकंड का जो 1-2 सेकंड का जो क्लिप मैंने लिया, वो लिया, मैं तुरंत घर के अंदर आ गई क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और स्पेशली रात के टाइम तो बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो बढ़ जाती है। इंसान जो है बिना जैकेट के, बिना कोई मोटे कपड़े के बाहर निकल भी नहीं सकता है। बस फिर मैं अपने रूम पर आ गई थी और तैयार होके सबसे पहले तो मैंने नमाज़ अदा की थी और उसके बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि हम वॉक के लिए बाहर चलते हैं, तो हम बाहर निकल आए थे टाउन सेंटर की तरफ थोड़ा-सा वॉक करने के लिए। लेकिन अचानक से बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी, तो हम रुके नहीं बाहर ज़्यादा देर तक का और घर आ गए थे क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है जॉब पर भी जाना था और अक्सर जो है हम लंच जो है वो स्किप कर देते हैं, तो शाम को थोड़ी-सी भूख लग जाती है हल्की। इसलिए मैंने ये जो कबाब है फ्राई कर लिए थे और शाम को हमने स्नैक में यही खाया था। काफ़ी मज़े के कबाब बने थे ये। जब से सर्दियाँ शुरू हुई है तब से मैंने अपना ये रूटीन बना लिया है कि शाम के वक़्त में अपनी ये जो फ्रेग्रेंस कैंडल है उन्हें जला लिया करूँ थोड़े वक़्त के लिए, ताकि रूम में एक अच्छी सी स्मेल आ जाए, फ्रेग्रेंस आ जाए और काफ़ी फ्रेश फ़ील हो। क्योंकि सर्दियों की वज़ह से हम विंडो ओपन कर नहीं सकते हैं, सारा टाइम रूम पैक्ड होता है, तो एक अजीब-सी जो है वो स्मेल हो जाती है रूम में। तो शाम के टाइम पे ये जला लेने से काफ़ी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है रूम में, पूरा बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील होता है।
मेरे हस्बैंड भी जो है वो जॉब पर जा चुके थे और मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा देर रेस्ट की थी। उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर अपने डिनर की तैयारी करने के लिए, क्योंकि डिनर जो है वो हम जल्दी कर लेते हैं, 7 से 8 बजे के बीच में हम डिनर कर लेते हैं। मेरे हस्बैंड का ऑफ़िस भी पास में है, तो वो थोड़े टाइम के लिए आ जाते हैं डिनर के टाइम पे और डिनर करके भी चले जाते। आज डिनर में मैं निहारी बना रही थी, चिकन की निहारी। वैसे तो निहारी जो है वो मटन की बनती है, चाहे बकरे के गोश्त की हो या लैम हो या बीफ हो। बट बीफ और लैम हम खाते नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली नहीं खाते हैं, कभी ओकेजनली हम खा लेते हैं। अगर फ्राई हो या फिर हम किसी के घर पे दावत में गए हो, उनके घर में लैम बना हो, तो हम ऐसे मना तो नहीं कर सकते हैं कि लैम नहीं खाते या बीफ नहीं खाते, तो तभी ओकेजनली खा लेते हैं। लेकिन घर में ऐसे हम शौक से नहीं खाते हैं घर में बना के बीफ या लैम। बकरे का गोश्त जो है वो दानिश खा लेते हैं, बट मैं वो भी नहीं खाती हूँ। मैं लैम, बीफ या बकरे का गोश्त तीनों भी नहीं खाती हूँ। मैं सिर्फ चिकन या फिर अगर प्रॉन्स है तो मैं वो खाती हूँ। बट बीफ मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, उन्हें रैश हो जाते हैं उनकी बॉडी पे। और लैम में से मैंने पहले भी आप लोग को बताया कि मुझे एक हीक आती है, मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को एक मतलब अलग सी हीक आती है, तो इतना हमें पसंद नहीं है लैम का गोश्त। और बकरे का गोश्त डम्फ्रीज़ में नहीं मिलता है, पता नहीं यूके के अदर पार्ट्स में मिलता है या नहीं। अगर आप लोग यूके से हैं, अगर कोई और सिटी से हैं यूके की और वहाँ पे अगर मटन मिलता है बकरे का, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मिलता है या नहीं आप लोग के एरिया में। हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो इसलिए चिकन का ही ऑप्शन बचता है, तो मैं चिकन की निहारी बना रही हूँ। और ये मैं शान के मसाले के साथ बना रही हूँ पहली दफ़ा। वैसे तो मैं हमेशा जब भी मैंने निहारी बनाई है चिकन की, मैं खुद घर में मसाला पीसती हूँ और उससे बनाती हूँ मैं, बट पहली बार जो है मैं शान के मसाले के साथ में बना रही हूँ। जब मैं ये वीडियो को वॉइस ओवर दे रही हूँ तब तक तो मैंने ये निहारी टेस्ट कर ली थी और यकीन जाने बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शान के मसाले के साथ में इतनी ज़्यादा अच्छी निहारी बनेगी, पर बहुत ज़्यादा जायकेदार और लजीज़ निहारी बनी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई होटल में मतलब जैसे खाते हैं हम जिस तरीके की निहारी, उस तरीके की निहारी बनी थी ये। बहुत मज़ेदार बनी थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिए, मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगी। अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं या फिर यूके से हैं और शान के मसाले वहाँ मिलते हैं, तो ज़रूर ट्राई करें आप शान के मसाले के साथ में निहारी। आप चाहे तो मटन के साथ बनाइएगा, मटन के साथ में तो और ज़्यादा अच्छी बनेगी, पर डेफ़िनेटली ट्राई करिएगा। मुझे आप लोगों से ना एक टॉपिक के बारे में बात भी करनी थी, थोड़ा-सा डिस्कशन करना था। एक्चुअली जो है मुझे कुछ दिनों से कुछ कमेंट्स आ रहे थे और 1-2 जन के ना इंस्टाग्राम पे जो मुझे डीएम्स भी आए थे अबाउट माय सरनेम। मतलब सबको कन्फ्यूजन होता है कि मेरा सरनेम जो है वो खान है या फिर ठाकुर है, क्योंकि मेरे जो यूज़र नेम है उसमें मेरा सरनेम खान शो होता है और मेरे चैनल का जो नाम है वो ठाकुर है। और इसके अलावा लोगों को ये भी कन्फ्यूजन है, कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैंने क्या किसी नॉन मुस्लिम से शादी की हूँ, किसी हिंदू से शादी करी हूँ, मेरे हस्बैंड हिंदू है क्या, मतलब वो सबको मतलब तरह तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे थे। तो मैं मुझे बस यही चीज़ क्लियर करनी थी कि मेरा सरनेम जो है शादी से पहले खान था, अस्मा खान था, और शादी के बाद में मेरा सरनेम जो है वो अस्मा ठाकुर हुआ है। बट लेकिन ठाकुर हुआ इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने मतलब अपना रिलीजन चेंज कर दी हूँ। मेरे हस्बैंड या फिर हिंदू है ऐसा नहीं है। मेरे हस्बैंड भी मुस्लिम हैं। एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो कोंकण रीजन से है, वो गोवा के पास में जो आता है कोंकण इलाका, वहाँ से है वो। और वहाँ पे मुस्लिम का सरनेम भी ठाकुर होता है। जैसे इंडिया में कुछ मुस्लिम्स हैं जो राजस्थान से हैं, उनका सरनेम राजपूत होता है, लेकिन वो मुस्लिम होते हैं। सरनेम राजपूत है लेकिन मुस्लिम होते हैं। और कुछ सरनेम जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, हिंदू में भी होते हैं, मुस्लिम में भी होते हैं। जैसे ठाकुर हो गया, राजपूत हो गए, चौधरी हो गए। तो बस मुझे यही चीज़ क्लियर करनी थी आप लोगों के साथ में कि मैं जो है वो मैं मुस्लिम ही हूँ बाय बर्थ, और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक मुस्लिम ही मरूँगी मैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। बस यही चीज़ क्लियर करनी थी। मेरे हस्बैंड भी जो है वो मुस्लिम है। और अभी जो है वो रात के कुछ 12 को 10 कम हो रहे थे, 12 बजने वाले थे, और मेरे मामू आ रहे थे आज एक्चुअली मुझसे मिलने के लिए। उन्हीं उन्हीं के लिए मैंने जो है निहारी बनाई थी। और निहारी खाने का जो असल मज़ा है वो तंदूरी रोटी के साथ में आता है। और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो आते वक्त जो है तंदूरी रोटी लेकर आएंगे, लेकिन उन्हें आने में बहुत देर हो गई थी और भी टाइम लगने वाला था उन्हें। वो 1 बजे के आसपास कुछ आने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि दुकान बंद हो जाएगी, मैं ही जाकर ले लूँ रोटी। तो बस मैं वहाँ निकल गई। और ये जो रेस्टोरेंट था, टेक अवे था, वो घर के बिल्कुल पास में ही है, मतलब 1 ही मिनट लगता है, घर के एकदम नेक्स्ट डोर ही समझ लीजिए है। तो बस मैं रात के 12 बजे निकल गई थी रोटी लाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह से ये जो एरिया है हमारा काफ़ी सेफ़ है, कोई ऐसे डर की बात नहीं है। वैसे तो मैं इतने वक्त निकलती नहीं हूँ कभी, लेकिन मेरे हस्बैंड बताते हैं वो रात को वॉक वगैरह करते हैं उनके फ्रेंड्स के साथ में, तो काफ़ी एरिया सेफ़ है, ऐसा कोई डर की बात नहीं है। और ये इंडियन टेक अवे जो है वो घर के पास में ही है। बड़ी अच्छी तंदूरी रोटी मिलती है यहाँ पर। और
बस यहाँ पर आके मैंने तंदूरी रोटी का ऑर्डर दिया और थोड़ा टाइम में ही मुझे मिल गई थी। फिर घर पे जाके मुझे खाना भी गर्म करना था क्योंकि हस्बैंड और मेरे मामू दोनों साथ में आने वाले थे। और बस फिर घर पे जल्दी-जल्दी जाकर मैंने खाना वगैरह गर्म किया। और बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को मेरा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे जो है लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे बड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज़ अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे तमाम व्यूवर्स को, मेरे दोस्तों को, सब लोग को जो है वो हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। जो लोग भी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं, आई होप कि आप सबकी दिवाली जो है वो बहुत अच्छी गई होगी। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।